नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री सख्त नियमों का उल्लंघन कर खरीदी जा रही जमीनों की जांच के दिए आदेश। कहा, मजबूत भू कानून को लेकर जारी है मंथन। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ली बैठक। आवासीय नक्शों को 15 तो व्यावसायिक को 30 दिन के भीतर पास करने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में 2 हादसों में 4 लोगों ने तोड़ा दम। पिथौरागढ़ में स्कॉर्पियो दुर्घटना में 3 की मौत। मसूरी रोड पर स्कूटी खाई में गिरने से छात्र की गई जान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज साफ किया कि सशक्त भू कानून को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि खरीद फरोख्त के प्रावधानों का जहां पालन नहीं किया गया है या किसी प्रयोजन के लिए जमीन खरीदकर दूसरे तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, ऐसी सभी जमीनों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी सत्र से पहले सरकार तमाम पहलुओं पर जांच परख कर सख्त भू कानून लाने की तैयारी में है। उन्होंने साफ किया कि उत्तराखंड के लिहाज से बेहतर भू कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हल्द्वानी के एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने सशक्त भू कानून की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा, तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से, सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे और एक सख्त भू कानून लाएंगे। उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून जरूरी होगा उसको हम अमल में लाएंगे। उत्तराखंड के शहरी एवं आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एकल आवासीय और गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि आवासीय नक्शों को 15 दिन के भीतर जबकि व्यावसायिक नक्शों को 30 दिन में पास किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मानचित्रों में कमियां पाई जाती हैं, उन मानचित्रों पर बार बार आपत्ति न लगाते हुए केवल एक ही बार आपत्ति लगाकर उसका निस्तारण कर लिया जाए। साथ ही मानचित्रों को निरस्त करने के कारणों का स्पष्टता से उल्लेख भी किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को पार्किंग निर्माण, जल निकासी के कार्य, बाल सुधार गृह का नवीनीकरण, कुष्ठ रोगियों के लिए निवास स्थान का निर्माण और तहसील कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य के बारे में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा के साथ ही बाकी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, जिस प्रकार से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हमारा जो काम कर रहा है उसके लिए आज समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई और उसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि हम लोग मानचित्र यानी कि नक्शे पास करने का हमारे पास जिम्मा रहता है। तो आज फिर मेरे द्वारा कहा गया कि जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल नक्शे होंगे उनको हम 15 दिन में और कमर्शियल नक्शा 30 दिन में पास करेंगे। ऑनलाइन ये हम लोग मांगते हैं और जिस नक्शे में कोई कमी होगी एक ही बार हम क्वेरी लगाने का काम करेंगे। मेरे पास जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया तो उसमें इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमने इतने नक्शे रिजेक्ट किए, आज मेरे द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस कारण किस नक्शे को हमने निरस्त किया है, यानी कि हमारे पार्ट में कमी है या उपभोक्ता के पार्ट में वो स्पष्टता दिखनी चाहिए।
राज्यपाल गुरमीत सिंह आज IIM काशीपुर में उत्तराखंड सेल की स्थापना के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सेल प्रदेश और IIM काशीपुर के लिए एक थिंक टैंक का काम करेगी, जो राज्य और संस्थान के बीच एक सेतु की तरह होगा। ये सेल राज्य सरकार और संस्थान के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के प्राध्यापकों, उत्कृष्टता केंद्रों और अन्य संसाधनों के समन्वय और सामंजस्य स्थापित करेगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड सेल का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के लिए योजना और कार्यक्रमों का विकास, आकलन और उनके क्रियान्वयन में योगदान करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के आर्थिक विकास में पर्यटन, कृषि और तकनीक तीनों क्षेत्रों का योगदान आवश्यक है। इस परियोजना में 3 क्षेत्रों में विकास के कार्यों को लेकर राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों को IIM काशीपुर के साथ काम करने के लिए MOU तैयार किया गया है। आध्यात्मिक पर्यटन के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उद्यान के लिए GB पंत यूनिवर्सिटी और तकनीक के लिए उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ IIM काशीपुर काम करेगा। राज्य सरकार ने कहा कि सभी संस्थान उत्तराखंड सेल से जुड़कर विकास के नए रास्ते के लिए नए तरीकों का उपयोग करेंगे। पिथौरागढ़ के कनारी पाभी गांव में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे कनारी पाभी सड़क पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। वाहन में चालक सहित 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 व्यक्ति दौला गांव और 1 व्यक्ति मखौलिया गांव का निवासी था। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के नीचे पहाड़ से नीचे गिर गई है। जिस पर सूचना पर तत्काल लोकल लोग और पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। जैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहाँ पे पता चलता है कि जो स्कॉर्पियो थी उसमें 2 व्यक्ति व एक चालक, ऐसे कुल मिलाकर के 3 लोग थे और मौके पर इस घटना से तीनों की ही मृत्यु हो गई है। तीनों बॉडीज को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा इसमें पोस्टमार्टम में अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उधर मसूरी में क्लाउड एंड से आगे एक स्कूटी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक प्रेम नगर थाने के भुट्टी गांव निवासी दोनों युवक मसूरी घूमने गए थे, जहां भद्रराज मंदिर के पास उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों युवकों को बाहर निकाला, जिनमें से एक घायल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। दोनों की उम्र 19 साल बताई जा रही है। देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे CCTV कैमरों के लिए बजट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12 लाख से ज्यादा की लागत से 22 हाईटेक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग तक 15 विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये CCTV लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के मकसद से जिलाधिकारी ने पुलिस को CCTV कैमरों के लिए बजट रिलीज किया है। एक बिडिंग का एक साइकिल होता है, तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें SSP साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। इस अवसर पर मां के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। कैसे करते हैं मां स्कंद माता की आराधना और क्या कुछ भोग और प्रसाद में आपको चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माशीत करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद की मां होने के कारण मां दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माता स्कंद की गोद में भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान बैठे हैं और स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं,
जिनमें से दाहिनी तरफ के ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। माँ को जो भी आप प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करते हैं, माँ उसको ग्रहण करती है। मान्यता है कि स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है एवं धूप और दीप से माँ की आरती की जाती है। माँ दुर्गा के 9 शक्ति रूपों में से 5वां रूप माँ स्कंद माता ज्ञान, इच्छा, शक्ति और कर्म का प्रतीक मानी जाती हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।